अस्सलाम वालेकुम जी, मियां बहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत पे हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप पैसे लगाते हैं तो क्या ये इन्वेस्टमेंट जो है वो महफूज है, क्या आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या जो और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जब कोई इंसान पैसा कमाता है तो उसके पास और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और उसके अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रॉपर्टी क्यों बेहतर है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को लंबा ना करूं क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर अगर बोलना हो या इसके बारे में आप लोगों को गाइड करना हो तो मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन मैं वीडियो को शॉर्ट करके इंशाल्लाह ताला आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, ये कैसे बेहतर है। और आए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को कंपैरिजन करना चाहूँगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को। किसी भी आप पेशे को देख लें, लेट्स सपोज हम इन्वेस्ट करते हैं जी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, हमारे पास है 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़ रुपए में हम गाड़ियां खरीद लेते हैं, 5 गाड़ियां लेट्स सपोज खरीद लेते हैं या लेट्स सपोज 10 गाड़ियां खरीद लेते हैं। तो हम कभी भी ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि हमने 5 करोड़ लगाया और हम भूल जाएं कि हम कहें जी 5 सालों के लिए 10 सालों के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है और जितना टाइम बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह हमारी गाड़ियों की कीमत बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है। दुनिया की आप कोई भी चीज़ ले लें प्रॉपर्टी के अलावा तो टाइम बढ़ने के साथ उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे हम लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर इन्वेस्ट कर लें। हम आईफोन है जी, लेट्स सपोज इस वक्त आईफोन मिलता है, आईफोन 12 प्रो मैक्स का ज़माना चल रहा है, हम 2.5 लाख रुपए के 100 आईफोन ले लें तो क्या 5 साल बाद उन आईफोन की वो वर्थ होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये वक्त के साथ ट्रेंड के साथ चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पे क्लॉथिंग का बिजनेस है, आप एक बुटीक बनाते हैं, उसके अंदर आप अपना पैसा लगा के चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि किस तरह कपड़ों के डिज़ाइन जो है वो सीज़न वाइज चेंज होते रहते हैं। लेडीज़ के कपड़ों की बात करें, कभी कभी लंबी चलती है, कभी छोटी चलती है। तो जिस तरह ट्रेंड चेंज होता है आपकी चीज़ की वैल्यू वर्थ वक्त के साथ कम होती रहती है। इसके बरक्स आप प्रॉपर्टी में देखें तो प्रॉपर्टी में जितना भी टाइम लगेगा आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ेगी। इसी तरह आप कंपेयर कर लें, आप किसी लेट्स सपोज मेडिसिन में इन्वेस्ट करें, वो एक्सपायर हो जाती है। आप किसी फूड को स्टोर कर लें, उसकी भी एक टाइम पीरियड है कि उस टाइम पीरियड तक जो है आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बाद उसका सीज़न आउट हो जाएगा या आपको वो चीज़ जो है वो आपकी एक्सपायर हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। इसी तरह जी बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, वो सोचते हैं हम गोल्ड ले लें। अब सोना जो है वो ठीक है जी, आप सोना लेके उन पैसों को यूटिलाइज तो कर सकते हैं, लेकिन सोने की वैल्यू भी कभी बढ़ेगी कभी कम होगी। अच्छा, इसके अलावा सिक्योरिटी इशू आपको होगा, यानी कि आपने एक सोना खरीद लिया 5 करोड़ का, आपको हमेशा टेंशन पड़ी रहेगी कोई चोरी ना कर ले, मैं इसको कहाँ सेव करूँ। अच्छा, इसके बरक्स प्रॉपर्टी में हमें ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती। हमें ये नहीं होता कि जी हमारी कोई चीज़ है, हमारे दादा की कोई प्रॉपर्टी, कोई चोर घर में आएगा वो चुरा लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ हमेशा बढ़ती है। जितना टाइम इसको देंगे आप उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी की ग्रोथ बनेगी, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप एक मिसाल के तौर पे मेरे कहने पे आप अपना कोई आबाई घर देखें, अपने गांव में देखें, अपने सिटी में देखें, आप वहां जाके देखें, आप पूछें कि जब लिया था उसकी प्राइस क्या थी। आज 20-25 सालों में आप देखेंगे कि उसकी प्राइस कितनी टाइम जो है मल्टीप्लाई हो चुकी है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि प्रॉपर्टी या हालात ख़राब हुए तो प्रॉपर्टी ऐसी क्रैश की कि हमारा 1 करोड़ रुपए का अगर घर था या प्लॉट था वो जी 10 लाख का रह गया, ऐसा नहीं है। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में हम पैसा लगा लें तो स्टॉक एक्सचेंज में भी अगर एक साथ जंप है उसके बाद आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है प्रॉपर्टी जिसमें आपको सिक्योरिटी मिल रही है, ऑनरशिप मिल रही है, आपको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि आप किसी को पैसा नहीं दे रहे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, हमारे पास आते हैं लोग, वो कहते हैं जी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारा कभी कोई ज़िंदगी में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। होता क्या है कि लोगों को तजर्बा नहीं होता, किसी के कहने पे 10 लाख 20 लाख 30 लाख उनको दे देते हैं, वो लोग 1 महीना 2 महीना आपको पैसे देते रहते हैं, उसके बाद आपके पैसे डूब जाते हैं, आपको भी उस काम का एक्सपीरियंस नहीं होता और उस इन्वेस्टमेंट आपकी किसी काम की नहीं रहती। इसके बरक्स आप प्रॉपर्टी में एक फाइल लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, आपको
एटलीस्ट ये तो पता है आप किसी को पैसा नहीं दे रहे, आप अपने नाम पे अपनी चीज़ ले रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा सेफ और सिक्योर कोई चीज़ है जिसकी तरफ आपको जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेटियाँ डालते हैं, एक कल्चर चलता आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन 5 साल की कमेटी में भी अगर हम देखें तो हमारी प्राइस बढ़ती नहीं है, बल्कि रुपए की पैसे हमें तो अपने ही पैसे हमें वापस मिलते हैं। साथ ही साथ पैसा जो है वो हमेशा डीवैल्यू होता है, पैसे ने वक्त के साथ डीवैल्यू होना है। जैसे जैसे डॉलर बढ़ता है हमारे पैसे की कीमत गिरती जाती है। तो इसलिए प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने कमेटी ही डालनी है, आपको लगता है कि आप जो है अपने पैसे खर्च लेंगे, तो किसी अच्छे डेवलपर के साथ कमेटी डाल लें, कुछ चीज़ किस्तों पे ले लें, ताकि एटलीस्ट आप जो चीज़ बाय करें उसके बाद जब आपको डिलीवर होकर उसका कब्जा मिले तो आपके पैसे तो बढ़ें। अगर आपने 20 लाख की चीज़ ली थी वो 40 लाख की तो हो। तो ये एक छोटी सी क्विक वीडियो थी प्रॉपर्टी के ऊपर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग प्रॉपर्टी के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट पाथ कंसल्टेंट्स की सर्विसेज ले सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।